तो वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग हमारा प्यारा प्यारा चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपके पूरे लाइफ में काम आने वाला चैप्टर, आपका चाहे बीकॉम ले लो, सीए फाउंडेशन ले लो, सीए इंटर ले लो, सीएमए इंटर ले लो, ठीक है, सीएस ले लो, सब जगह ये आपको आना ही चाहिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी बच्चा बात नहीं करेगा, सबका ध्यान सिर्फ पढ़ाई में होगा। डेप्रिसिएशन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है बेटा जी, प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है तो ये चैप्टर आपके लिए बना ही नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड की रिक्वायरमेंट है। पटेल, मुस्कुराने की नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड की। मुस्कुरानी न लाए, कहां खो गई ये पता ही नहीं है। ठीक, समझ रहा हूं कि इस माहौल में आदमी खोता है, लेकिन इतना मत खो। चलो, डेप्रिसिएशन किसको बोलते हैं, डेप्रिसिएशन होता क्या है? ठीक है, देखो, डेप्रिसिएशन कभी भी हमारे एसेट की वैल्यू जो कम हो जाती है, एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है? कम। क्यों होती है सर? हम लोग कंटिन्यू यूज करते हैं, कंटिन्यू यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं कार उठाया, ये एक्टिवा लिया आप लोगों ने, ठीक। अब एक्टिवा मार्केट से लिया, मान लो आपने 1 लाख रुपए में, तो जैसे ही आप 1 लाख रुपए में एक्टिवा उठा के जैसे ही शोरूम से नीचे उतरोगे और अगर किसी को बेचने जाओगे तो क्या बोलेगा वो? रेट क्या बोलेगा? 1 लाख देगा क्या? बोला भाई शोरूम से ले लूंगा अगर 1 लाख रुपए में दे रहे तो, मे बी 90,000, मे बी 95,000, ठीक है। तो ये 5,000 से क्या हो गया आपका डेप्रिसिएशन, ठीक है। सेकेंड, कई बार क्या है, पहले अपने हमारे पास कौन सा फोन था? नोकिया का फोन। कौन सा फोन था? नोकिया का फोन। तो नोकिया का फोन के बाद जैसे ही स्मार्टफोन आया, एंड्रॉयड फोन आया, एप्पल आया, तो वो वाले फोन का क्या हो गया, पूरा रेट गिर गया एकदम। पहले 4500, 5000, 10,000 में मिलता था, उसकी वैल्यू आज कितना है? 1000, 1500 रुपए मिलता है आज को, आज की डेट में 1200 में। हाँ, कौन लेके रखा है? ठीक। तो न्यू टेक्नोलॉजी जैसे ही आती है तो पुराना टेक्नोलॉजी का रेट क्या हो जाता है? गिर जाता है, तो भी डेप्रिसिएशन। दूसरा, हम एक्टिवा को कंटिन्यू साल भर यूज किए तो उसकी वैल्यू क्या होगी? कम। तो जो जितने से कम होगी, जितने से, जैसे मान लो हम लोगों ने एक्टिवा लाया था इस साल 1 लाख रुपीस का, ठीक है, एक्टिवा को क्या बोलेंगे यहाँ पर? व्हीकल। और साल भर यूज किया तो उसकी वैल्यू 20,000 से गिर गई। आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी है? तो 20,000 रुपए को क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं अपन डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? जनरली किसी एसेट को यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू कम होती है, इफ्लक्स ऑफ टाइम, समय व्यतीत होने के कारण। जैसे फॉर एग्जांपल एक्टिवा लाया, घर में रख दिया उसको 1 साल के लिए, वैल्यू कम हो गई कि नहीं होगी? सर आप तो शोरूम से नीचे उतारे थे तो वैल्यू कम हो गई थी, घर में रखने की 1 साल की बात तो दूर हो गई। तो इफ्लक्स ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंस, वियर एंड टियर, ठीक है। तो ये कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन है। क्या है आपका? ठीक है। तो आप डेप्रिसिएशन जो होता है बेटा जी, उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए आपका अकाउंटिंग ईयर। कौन सा ईयर? अकाउंटिंग ईयर कौन सा होता है? 2। कौन कौन सा? एक तो कैलेंडर ईयर। हाँ, चलो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर ले लो। वैसे देखो, फाइनेंशियल ईयर में कैलेंडर ईयर भी कवर होता है, लेकिन हमारे क्लास 11th में फाइनेंशियल ईयर को अप्रैल से मार्च मानता है। क्या मानता है यहाँ पर? तो 11th वाले ध्यान रखना, अप्रैल टू मार्च इज अवर फाइनेंशियल ईयर, इज अवर। और कैलेंडर ईयर क्या होगा? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ये क्या होगा आपका? कैलेंडर ईयर। कैलेंडर जाके देखना कहां से स्टार्ट होता है? जनवरी। अभी जनवरी का महीना है क्या? तो जनवरी से स्टार्ट होगा, खत्म कब होगा? दिसंबर। तो आपका अकाउंटिंग ईयर आप चाहे तो कैलेंडर ईयर भी कर सकते हो और फाइनेंशियल ईयर भी कर सकते हो। क्या बोला ठाकुर? ठीक है। अब अगर मान लो मैं 1 अप्रैल से 31 मार्च अपनी अकाउंटिंग रखता हूं, 1 अप्रैल से ये 19 ऐसा मेरा अकाउंटिंग है, ठीक।
तो अब आपको बताना है कि कौन से ईयर में फॉल हो रहा है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप एसेट परचेस कर रहे हो कौन से ईयर में फॉल हो रहा है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए। अगर मैं 1 जनवरी 18 को परचेस कर रहा हूं, कब परचेस कर रहा हूं, तो ये मेरे कौन से फाइनेंशियल ईयर में कवर हो रहा है? हाँ, ये कवर होगा बेटा जी 2017 18 18 19 के 17 18 17 18। सर कैसे? देखो जनवरी 18 है, जनवरी कभी भी देखो ये खत्म कब होगा? मार्च 18 में ही खत्म होगा ये ईयर खत्म कब होगा? तो अगर ये मार्च 18 में खत्म होगा तो ईयर स्टार्ट कब से हुआ होगा? अप्रैल 17, अप्रैल। तो 17 18 इज अवर फाइनेंशियल ईयर, 17 18 इज अवर। अच्छा चलो, अगर यही मैं बोलता हूं बेटा जी, सपोज देखो 1 अक्टूबर 18 को परचेस किया, कब परचेस किया? हाँ देखो कुछ लोग अभी देखो एकदम वीआईपी गेस्ट लोग आए हैं, ठीक है, कार में घूम के नया रायपुर गए थे पहले तो, हाँ पढ़ाई देखो पढ़ाई कर रहे थे, साला चेहरा देख के कोई बोलेगा नहीं कभी पढ़ता होगा, बुक खोलता भी होगा घर में, ठीक। तो 1 अक्टूबर 18, 1 अक्टूबर कौन से फाइनेंशियल ईयर में आएगा? 18 19, ठीक। सेकेंड, अगर मैं ले रहा हूं 1 जनवरी 19, 1 जनवरी, हाँ कौन से ईयर में आएगा? 18 19, किस में आएगा? तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए 2018 19 में कवर होगा। अच्छा 1 जुलाई 17 17 18 17 18, बी केयरफुल। अच्छा 1 मार्च 18, ये नलायक कौन है भाई? 18 19 नलायक, अरे 1 मार्च 18 है ना, कभी भी होश में रहो, नशे की हालत में नहीं। मार्च 18 का खत्म हो रहा है 31 मार्च 18, कब खत्म हो रहा है? तो स्टार्ट कब हुआ होगा ये? 1 अप्रैल 17, 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18, ऐसा आपका अकाउंटिंग ईयर होता है। क्लियर हुआ सबको ये? ठीक। अब डेप्रिसिएशन जो प्रोवाइड करते हैं बेटा जी, वहां पर आपका 2 मेथड है। पहला है आपका फार्मूला मेथड। कौन सा मेथड? फार्मूले मेथड से भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हो और परसेंटेज मेथड से भी। कौन से मेथड से भी? तो फार्मूला मेथड से भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हो और परसेंटेज। तो जब भी ऐसा बोलेगा ना 5% पर एनम, 10% पर एनम, 20% पर एनम, तो ये आपका परसेंटेज मेथड है। कौन सा मेथड है? अच्छा, फार्मूला मेथड कब होगा? जब बोलेगा आपने 5 लाख रुपए का एसेट परचेस किया, कितने का एसेट परचेस किया, और बोलेगा 10 साल का लाइफ है, स्क्रैप वैल्यू है 50,000 रुपए, तो इसका मतलब ये फार्मूला मेथड है। कौन सा मेथड है ये? तो फार्मूला मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ, अच्छा कॉस्ट ऑफ एसेट किसको बोलते हैं? जैसे मुंबई से 5 लाख रुपए का मशीन खरीदा, कितने का मशीन खरीदा? ये मेरा बिजनेस है और ये है आमची मुंबई। क्या है हमारा? आमची मुंबई। यहां से मैंने 5 लाख रुपए का एसेट खरीदा, कितने का? 50,000 रुपए का गाड़ी भाड़ा दिया, कितने का? और 50,000 रुपए इंस्टॉलेशन का दिया, तो टोटल कितना हुआ? 6 लाख। तो मशीन की वैल्यू कितनी हो गई? 6 लाख। आया समझ में? तो इसको बोलेंगे आप कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन। ठीक, तो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन हो गया हमारा 6 लाख रुपए, माइनस स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू, तीनों सेम होता है। क्या क्या? स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू और रेसिडुअल वैल्यू। ये क्या होता है? जब एसेट को पूरा यूज कर लेते हैं साल के लास्ट में, उसके लाइफ के लास्ट में, जैसे 5 साल का लाइफ है तो 5 साल के लास्ट में कुछ तो ऐसा बचा होगा, अब कबाड़ी को बेचेंगे या किसी को तौल के भाव में बेच देंगे, तो जो इसकी वैल्यू मिलेगी उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। क्या बोलते हैं? ये एस्टिमेटेड होता है। क्या होता है? अब आज मैं मशीन लेके आया तो एक्चुअली बता सकता हूं क्या 5 साल बाद कितना मिलेगा? कोई नहीं बता सकता।
तो एक एस्टिमेट हमारे बिजनेस के पास्ट एक्सपीरियंस से देखते हैं कि यार ये मशीन ना जब भी लाता हूँ 5 लाख रुपए का लाता हूँ और 5 साल यूज करने के बाद 50,000 में कबाड़ी को बेच देता हूँ। तो ऐसा मैं एक एस्टिमेट कर सकता हूँ कि इसका मेरा क्या है 50,000 रुपए वैल्यू है। पाजी ओ पाजी और तुसी क्या बोलिया मैंने तो मैंने की बोलिया सॉरी कौन सा वाला एस्टिमेट वैल्यू तो तुसी ध्यान नहीं दे रहा। तुसी ऐसा ना करो। देखो एक चीज बता रहा हूं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुन लो बेटा, आपके लाइफ में काम आएगा, ईमानदारी से बोल रहा हूं। पहला, आप जिस एज में हो ज्यादा लटर पटर में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करो। आजकल के ये यंग जनरेशन में ये देख रहा हूं फालतू की चीजों में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। सिर्फ और सिर्फ बस इंजॉयमेंट, जिंदगी में क्या रखा है बस खाओ। अभी अगर लाइफ को सही डायरेक्शन नहीं दिया तो आने वाला लाइफ कितना दर्दनाक होगा नहीं समझ रहे हो। मैं डरा नहीं रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं, जगा रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं जिंदगी को रोते हुए काटो, मैं ये इंटेंशन नहीं है। मैं बोल रहा हूं अभी सही समय सही डायरेक्शन दो अपनी लाइफ को। ज्यादा अगर आप इन्वॉल्वमेंट ये वो बोल दिया, ये ऐसा कर दिया, ऐसा मारेंगे, वो भाई ऐसा कर रहे, वो ऐसा बोल रहे मेरे को, ये क्या है? ये तुम कीचड़ में जा रहे हो। ये सब चीजों को जितना जल्दी छोड़ करके पढ़ाई में अगर सही डायरेक्शन में अपने आप को देखोगे तो बेटा ऊपर उठाओगे अपने लाइफ स्टाइल को। और तुम लटर पटर में अगर अपनी जिंदगी को करोगे ना बेटा खत्म। एक टाइम आएगा देखोगे आपका दोस्त कहां से कहां निकल गया और तुम वहीं रह गए। ईमानदारी से बोल रहा हूं, जगा रहा हूं। मेरा काम है मेरे स्टूडेंट को जगाना। मेरे को प्राउड फीलिंग तब आती है जब मेरा स्टूडेंट एक लेवल हासिल करता है, तब मेरे को फीलिंग आती है कि मैं कई बार देखो कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूं मेरे हाथ का बच्चा एक्सिस बैंक में जॉब कर रहा है मैनेजर पोस्ट में, बोलता हूं नहीं बोलता हूं, वो प्राउड फीलिंग आपको ऐसी दिखती होगी मेरे को। ठीक। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको बता रहा हूं, मैक्सिमम बच्चा क्या करता है जो करंट में चल रहा है ना उसमें भिड़ता नहीं है। अभी डेप्रेशन चल रहा है तो उसमें नहीं, अरे यार छोड़ना, अभी ये काम करते हैं, रेक्टिफिकेशन करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं। अबे नालायक क्या कर रहे, तू भाग कर रहे। तो जिस चीज से भागेगा ना वो सामने आके खड़ा हो जाएगा। लाइफ का फंडा ये समझ ले अच्छे से, एकदम कंक्लूजन बोल रहा हूं। भाग मत किसी चीज से, पकड़ के खत्म कर उसको वहीं पे ऑन द स्पॉट। अगर आप बोलोगे नहीं यार अभी नहीं, चल छोड़, अभी स्कूल में मुन्ना सिखाएगा, अभी मुन्नी सिखाएगी, अभी ऐसा करोगे, या फिर ए भाई रिकॉर्डिंग हो रहा है दिखाना मत को इसको, ठीक है, मैं अभी ठीक है, तो घर का मुन्ना सिखाएगा हमारे घर का, ठीक है, मैं वो कटिंग करा दूंगा। तो इधर सुनो, ऐसा नहीं, अभी सीखना है, जो भी सीखना है मेरे को अभी सीखना है, ऑन द स्पॉट इसको सीख के आगे बढ़ना है मेरे को लाइफ में। और मैं देख रहा हूं कई सारे बच्चे छोड़ना बाद में कर लेंगे। अबे किसको धोखा दे रहा है तू? अपने आप को धोखा दे रहा है। बाद में तो कुछ नहीं सीखने वाला है। जो भी सीखना है अभी सीख, ठीक है, ये सही टाइम है तेरे को सीखने का। तो कई बच्चों को ऐसा देख रहा हूं मैं पोस्टपोन करने का, और वो फेलियर की ओर जाता है। वो बच्चा कभी भी हाई लेवल को टच कर ही नहीं सकता है जो भागता है किसी चीज से। आप खुद सोच के देखो, अगर किसी चीज को उठा के पकड़ के खत्म कर दोगे तो आप सक्सेस की ओर जा रहे हैं 100%। अगर आप उसको पोस्टपोन कर रहे हैं, आगे फैला रहे हैं बेटा, तो आप 100% फेलियर की ओर जा रहे हैं। अब आप सोचो आपको किधर जाना है। ये देखो कुछ लोग मोबाइल में लगे हुए हैं। सर आप तो स्पीच दो ना, हमको क्या करना है? हम तो बैडमिंटन खेलेंगे, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हाँ तू तो होशियारी मत दे बेटा, कौन सा रेगुलर क्लास आता है नालायक। ठीक, तो ये दो चीज एकदम इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। और एक चीज आपको पता होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये आपके करियर का सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव चालू हो चुका है 10 के बाद। अगर आपने लापरवाही कैजुअल अप्रोच रखा, बाद में भयंकर पछताओगे। और अभी से अपने आप को सही डायरेक्शन दे दिया तो बहुत फास्ट जाओगे। और अरहम इंस्टीट्यूट जो बच्चा फास्ट करियर बनाना चाहता है उनके साथ बिल्कुल 100% बैठा हुआ है और प्लानिंग कर चुका है। आपको बता भी चुका हूं कल मैं, हम भी पीछे नहीं है। अगर कोई बच्चा करियर फास्ट बनाना चाहता है, हम 100% उसका हाथ खींचने को तैयार हैं। बट उसको एक टांग आगे बढ़ाना है, हम 25 टांग आगे नहीं बढ़ा दिए तो बोलना। ठीक, तो आगे आने के लिए आपको भी आगे आना पड़ेगा, सिर्फ हमारे खींचने से नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक, तो जो मेरे को बोलना था मैं बोल दिया, समझना है ठीक है, नहीं समझना है भाड़ में जाओ, मेरे को कुछ नहीं करना। ठीक,
तो कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइडेड माइनस डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ लाइफ ऑफ एसेट या लाइफ ऑफ एसेट, बोथ आर सेम। ठीक, तो अगर मान लो मैं एसेट लाया था 6 लाख का, स्क्रैप वैल्यू 1 लाख, लाइफ है 5 साल, तो डेप्रिशिएशन, एनुअल डेप्रिशिएशन, कौन सा डेप्रिशिएशन? तो 6 लाख माइनस 1 लाख कितना देगा? 5 लाख। 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 कितना देगा? 1 लाख। 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 करोगे कितना आएगा? 1 लाख। तो 1 लाख रुपीज पर एनम इज अ डेप्रिशिएशन, इज अ, तेरी सिस्टर कहाँ है? अच्छा ठीक, तो 1 लाख पर एनम क्या आएगा आपका? डेप्रिशिएशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मेथड, अकॉर्डिंग टू, तो हर साल आप 1 लाख रुपए क्या करोगे? मशीन में डेप्रिशिएशन चार्ज करोगे। और मशीन को कितने में दिखाओगे? 6 लाख में कि 5 लाख में? 6 लाख में दिखाओगे। कितने में दिखाओगे? स्क्रैप वैल्यू तो 5 साल के बाद का है, तो उसको अभी से माइनस करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब जो डेप्रिशिएशन अपन चार्ज करते हैं उसका 2 मेथड है। पहला कौन सा मेथड है? एसएलएम मेथड। और भैया जी यहां पर जो अपन निकाले थे वो क्या निकाले थे? अपन डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करने के लिए अपन ने ये निकाला था। अब डेप्रिशिएशन जो चार्ज करते हैं वो 2 मेथड से करते हैं, एसएलएम और, एसएलएम को और क्या बोलते हैं? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। और क्या बोलते हैं? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और क्या बोलते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोल सकते हो। ओरिजिनल कॉस्ट में जब भी डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे वो हमारा एसएलएम मेथड होगा। क्या होगा हमारा? तो दूसरा मेथड क्या है आपका? डब्ल्यूडीवी। और क्या बोलते हैं इसको? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। और क्या बोलेंगे? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। क्या बोलेंगे? और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और क्या बोलेंगे अपन? ना 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 बेटा जी, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और एसएलएम मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डब्ल्यूडीवी में आएगा बेटा। हाँ सही बोली, ठीक, गलती से हो गई मेरे से। ठीक, चलो अब अपन आते हैं एसएलएम मेथड में। किस में आते हैं अपन? एसएलएम मेथड का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिशिएशन चार्ज करने के लिए ध्यान रखना हर साल डेप्रिशिएशन फिक्स रहेगा। हर साल डेप्रिशिएशन सब्जेक्ट टू यूज, सब्जेक्ट टू, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1 अप्रैल 18 को 5 लाख रुपए का मशीन खरीदा, कितने का? तो 2018-19 में आप 5 लाख का अगर 10% पर एनम है तो कितना डेप्रिशिएशन चार्ज करोगे? 50,000। कितना करोगे? 5,000। नालायक लोग। 1920 में कितना करोगे? तो हर साल डेप्रिशिएशन क्या रहेगा? फिक्स, सब्जेक्ट टू यूज। यूज मतलब सर अभी समझो, अगर मैंने यहां पर 1 अक्टूबर 18 को परचेस किया, कब परचेस किया? तो अब ये बताओ 18-19 में मैं कितने महीने यूज किया? 6 महीने यूज किया। कितने महीने यूज किया? तो अब डेप्रिशिएशन पूरे साल भर का चार्ज करूंगा कि 6 महीने का? तो पहले साल डेप्रिशिएशन कितना आएगा सर? 6 महीने का 25 आएगा। 6 महीने का देखो कैसे निकालेंगे? 5 लाख का 10%, 5 लाख का, हाँ कितने महीने का? 6 महीने का। कटिंग फिटिंग करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 25,000। तो पहले साल का डेप्रिशिएशन 25,000, दूसरे साल का अब वापस 50। साल भर का डेप्रिशिएशन तो 50 है। पहले साल कितना यूज किया था अपन? 6 महीना। दूसरे साल 12 महीना। दूसरे साल 12 महीना। अच्छा, तीसरे साल ये मानो 30 सितंबर में बेच दिए। 30 सितंबर में तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर कितने महीने यूज किए? तो 6 महीने का फिर कितना डेप्रिशिएशन आ जाएगा? तो तीसरे साल फिर 25 आएगा। आपने 6 महीना यूज किया तो डेप्रिशिएशन हर साल एसएलएम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या रहेगा? फिक्स। क्या रहेगा? सब्जेक्ट टू यूज। अगर 6 महीने यूज की तो 6 महीने का, 3 महीने यूज की तो 2 महीने यूज की तो 2 महीने का। ठीक है, चलो अब यहाँ पर मशीन अकाउंट कैसे बनेगा? ठीक है, ये रिवीजन बैच है, थोड़ा सा अपन हल्का सा फास्ट लेंगे बेटा क्योंकि टाइम कम है और हमको रेक्टिफिकेशन करना है। क्या करना है? और बैंक रिकॉलिशन करना है, क्या कैश बुक करना है? कितने लोगों को नहीं करना है कैश बुक? बस 4 लोग को नहीं करना है।
कैश बुक करना है? हाँ सर, आप जो कराएंगे सब करना है सर, आप कराते जाओ। हम तो सर एग्जाम के लास्ट दिन भी आपके पास बैठे मिलेंगे, आप टेंशन क्यों लेते हो? और आप बोलोगे तो एग्जाम के दूसरे दिन भी बैठ जाएंगे अकाउंट पढ़ने के लिए। नहीं, ठीक, चलो अनलॉक करके दीजिए। वो वर्धमान से थोड़ा रिपोर्ट देखेंगे वो इंस्टाग्राम में। चलो देखो इधर, आप सबसे पहला, अगर मैंने 1 अप्रैल 18 को 5 लाख का मशीन खरीदा था, कितने का मशीन खरीदा था? अब एवरीबॉडी कंसंट्रेट, कैसे बनेगा ध्यान देना, ठीक। अभी यहाँ पर 1 अप्रैल 18 है, 1 अप्रैल, तो मेरा अकाउंटिंग ईयर क्या होगा? 18-19 क्या होगा बेटा जी? तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? 2018-19, 18, हाँ ये 19, यहाँ पर क्या लिखूंगा? अप्रैल 1 क्या लिखूंगा? अच्छा, कुछ स्कूल में ना ऐसा बोलेंगे, देखो 18 लिखो और इधर 19 लिखो, कुछ स्कूल में ऐसा बोलते होंगे, ठीक। कुछ स्कूल में और कुछ भी बोलते होंगे, लेकिन चुपचाप जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा लिखोगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, उससे पूरा पिक्चर क्लियर होता है। अब अगर मैंने 1 अप्रैल को 5 लाख का मशीन खरीदा, 5 लाख का, क्या की बात करेंगे? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, मशीन अकाउंट डेबिट टू, तो पोस्टिंग करेंगे मशीन अकाउंट के डेबिट में, मशीन अकाउंट के। देखो अगर हम मशीन परचेज करते हैं तो मशीन क्या होता है हमारा? एसेट, क्या होता है? तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना? 5 लाख, नालायक लोग, ठीक है। तो यहाँ पर मशीन डेबिट है, मशीन क्या है? तो ये मशीन का डेबिट साइड, और ये तो मशीन अकाउंट के डेबिट में, मशीन अकाउंट के क्या लिखेंगे? टू बैंक, कितना? 5 लाख, ठीक है। आप पहले साल डेप्रिसिएशन कब चार्ज करेंगे? तो एंट्री क्या बात करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, डेप्रिसिएशन क्या होता है हमारा? एक्सपेंसेस, क्या होता है? नोशनल एक्सपेंसेस, कौन सा? नोशनल किसको बोलते हैं? जहां कैश नहीं जाता है, कैश। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो बोलते हो क्या, ले भाई पैसा लेके जा 50,000 रुपए, नहीं बोलते ना, ठीक। तो यहां पर मशीन क्रेडिट है, मशीन क्या है? तो मशीन अकाउंट के क्रेडिट में क्या लिखेंगे भाई? तो 5 लाख का 10% कितना आएगा? हाँ, यहां क्या लिखेंगे भाई? बैलेंस कितना? 4,50,000, 4 लाख, यहां पर कितना आएगा आपका? 5 लाख और 5 लाख, ठीक। अब यहां क्या लिखेंगे अपन? 2,000, यहां पर, हाँ यहां क्या लिखेंगे अपन? हाँ 2, हाँ कितना? हाँ तो मैं कैरी डाउन कहाँ लिखा हूं? हाँ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहां पर आएगा कैरिड डाउन, क्लोजिंग कैरिड डाउन, ओपनिंग ब्रॉट डाउन, ठीक। हाँ 4 लाख, तो ये क्लोजिंग बैलेंस, ये वाला क्या हो जाएगा आपका? ओपनिंग, ठीक। अब इस साल फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे मार्च, हाँ क्या लिखो? डेप्रिसिएशन कितना? फिर मार्च 31 को क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस कैरिड डाउन, कितना? 4 लाख। समझ में आ रहा है क्या? बना लोगे सबको ही? हाँ चलो क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाक से बना के दो। 1 अक्टूबर 18 को हम लोगों ने 2 लाख रुपए का मशीन खरीदा, 20% पर एनम, SLM मेथड, 2 साल का बना के दो, 2 साल का बना के दो। सॉरी, घर जाना है, चले जा। हाँ आ जाना, पढ़ना है क्या तेरे को? कहाँ है घर? हाँ तो जल्दी छोड़ के आ जा।
हाँ, मशीन अकाउंट बनाना है 2 साल का। आ रही है। जिसको नहीं समझ में आया देखो, एक्सीडेंट बेटा जी, यहाँ 1 अक्टूबर है, क्या है, और कुछ लोग 1 अप्रैल से चार्ज करो। अरे नालायक, होश में रहो, 6 महीना पहले साल। ठीक है, कौन सा अकाउंट बनाएंगे? मशीन अकाउंट बनाएंगे। अच्छा चलो, ये मशीन अकाउंट बनाने जा रहा हूं मैं। एक हाँ चलो देखो इधर, मैं बनाने जा रहा हूं मशीन अकाउंट। क्या बनाने जा रहा हूं? ठीक है, पहले साल कौन सा ईयर है? 2000। ओहो, डेट का कॉलम बनाया नहीं हो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझ लेना तुम लोग। 2018 19 2018 19, ठीक है। हाँ, इसको यहाँ लिख लेता हूँ, डेट कॉलम समझ जाना तुम लोग को डेट कॉलम बनाना है। ठीक, यहाँ पर क्या लिखूंगा? अप्रैल 1 टू बैंक। हाँ, कितना? 2 लाख आएगा। अच्छा, डेप्रिसिएशन कब चार्ज करेंगे अपन? मार्च 31 बाई डेप्रिसिएशन। अच्छा, अप्रैल है कि अक्टूबर है बेटा जी? बेटा जी ध्यान दो, 1 अक्टूबर आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? तो 2 लाख का 20% कितना आएगा? 40,000। तो 6 महीने का 20,000, 6 महीने का 20,000। समझ में आया? ठीक, तो यहां पर आ जाएगा आपका बाई बैलेंस। क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर? हाँ, बैलेंस कितना आएगा? 1,80,000। और यहाँ पर अपन टोटल कर लेंगे। यहाँ पर क्या आएगा आपका? 2000। हाँ, क्या लिखेंगे यहाँ पर? टू बैलेंस कितना आएगा? 180। यहाँ क्या करेंगे अपन? बाई डेप्रीशिएशन कितना आएगा? 40,000। यहाँ क्या लिखेंगे अपन? हाँ, कितना? 140। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक, तो ऐसा आप लोगों का 2 साल का बनेगा। ठीक, तो 18 19 19 20 ऐसा 2 साल का बनेगा। ठीक, किसी को कोई डाउट है इसमें? जिसको डाउट है मेरे पास आ जाना। ठीक, अब अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट सॉल्व करके दो। 1 अप्रैल 18 को हम लोगों ने 3 लाख का, 1 अक्टूबर 18 को हम लोगों ने 2 लाख का, डेप्रीशिएशन 10% पर एनम, एसएलएम मेथड 2 ईयर का बनाना है। अकाउंटिंग ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च, अप्रैल से मार्च। हाँ, फटाफट सॉल्व करके दो। अब 2 एसेट है। 30 बताई थी, 40 है ना डेप्रिसिएशन? 10% है। हाँ, तो चलो बता रहा हूँ, देखो इधर, सब ध्यान दो, इधर सब ध्यान दो। देखो यहाँ पर बनेगा आपका मशीन अकाउंट। क्या बनेगा आपका यहाँ पर? हाँ देखो, पहला ईयर क्या आएगा आपका? 2018 19, 2018 और 19। ठीक है बेटा, चलो, और यहाँ पर आएगा आपका 2018 एंड 19। अब देखो बेटा, यहाँ पर 1 अप्रैल 18 को कितने का परचेज किया हम लोगों ने? 3 लाख का। कितने का? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन? अप्रैल 1 टू बैंक। कितना देगा बेटा? 3 लाख। अच्छा ये बताओ, 1 अक्टूबर 18 ये हम लोग बैठे मार्च 19 में। कहां पर बैठे हम लोग? तो अगर मार्च 19 में बैठे तो अक्टूबर 18 इसी साल आएगा कि नहीं आएगा? तो इसी साल रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो यहां पर अक्टूबर 1 टू
बैंक, हाँ कितना आएगा, 2 लाख आएगा, ठीक। और यहाँ पर क्या लिखेंगे अब अपन, March 31, हाँ क्या लिखो, बाय डेप्रीशिएशन। किसी को डाउट है इसमें? तो बाय डेप्रीशिएशन मशीन M1 प्लस मशीन M2, ठीक। तो 3 लाख का 10% कितना जाएगा, 30,000, और 2 लाख का 10% 20,000 आएगा, और 6 महीने का 10,000, 6 महीने का, तो यहाँ पर टोटल आएगा आपका 40,000। क्या आएगा बेटा जी, बाई बैलेंस 5 लाख माइनस 40,000 कितना आएगा, 4 लाख। हाँ चलो, अब नेक्स्ट आएगा आपका 2019-20, हाँ यहाँ क्या लिखेंगे अपन, अप्रैल 1 टू बैलेंस कितना आएगा, हाँ यहाँ क्या लिखेंगे अपन, बाई डेप्रीशिएशन। अच्छा, मशीन M1 और M2, अब इधर ध्यान दो, 3 लाख का 10% कितना आएगा फिर, और 2 लाख का 10%, टोटल मिला के 50,000 आएगा। 460 माइनस 50 कितना आएगा, तो यहाँ पर बाई बैलेंस कितना लिखेंगे अपन, 4,10,000। पटेल गॉट इट, क्या गलती की, ठीक। हाँ वो ध्यान रखना बेटा। किसी को डाउट है, क्लियर है साहब, ठीक। चलो अब आप लोग फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर करके देते जाओ मेरे को। आप मेन सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन रीड करना है, TS ग्रेवाल से बनाना है पूरा आप लोगों को, ठीक। हाँ ये देखो, पहला वाला क्वेश्चन फटाफट बना के दो, पहला वाला क्वेश्चन, दूसरा वाला क्वेश्चन फटाफट बनाते जाओ। कंसंट्रेट एवरीबॉडी। डेप्रिसिएशन क्या होता है, किसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, किसी भी एसेट को जनरली यूज करने की वजह से जो उसकी वैल्यू कम होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं, तो डेप्रिसिएशन अपन जो प्रोवाइड करते हैं उसमें 2 मेथड होता है। पहला क्या होता है आपका HLM, दूसरा क्या होता है, HLM मेथड को क्या बोलते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, और WDV को क्या बोलते हैं, RBM और DBM, RBM और RBM रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और नेक्स्ट आएगा आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। यहां पर आएगा ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, क्या आएगा आपका, ठीक है। तो HLM मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन क्या रहेगा, फिक्स, सब्जेक्ट टू यूज, सब्जेक्ट टू यूज। WDV मेथड आज करेंगे अपन। डेप्रिसिएशन के लिए यहां पर पहला एक आता है और आपका फार्मूला मेथड, कौन सा मेथड, और अपन मैक्सिमम किसमें करते हैं, परसेंटेज मेथड। फॉर्मूला मेथड में डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट। लाइफ ऑफ, कॉस्ट ऑफ एसेट 5 लाख का है और स्क्रैप वैल्यू 1 लाख का है, लाइफ 4 ईयर का है, तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना जाएगा आपका, 1 लाख। कितना जाएगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ, ये था आपका एनुअल डेप्रिसिएशन। अब निकालेंगे अपन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू 100 इनटू, क्या निकलेगा आपका, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक। चलो अब हम लोग आते हैं WDV मेथड, कौन सा मेथड, चलो बेटा जी WDV मेथड में क्या करते हैं, आज इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज अपन। एंड 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक गुड न्यूज ऑल ऑफ यू, आप सभी के लिए, कल क्लास नहीं है, परसों क्लास नहीं है, आप लोग की सीधा मंडे को क्लास है। और एक वेरी गुड न्यूज, आपको मंडे को टेस्ट देना है, ठीक है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और डेप्रिसिएशन नहीं, हाँ ठीक है, जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस, खाली 3 चैप्टर का। इसके बाद डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन और क्या करेंगे अपन, बैंक रिकंसिलिएशन, हाँ कैश बुक और बैंक रिकंसिलिएशन। तो पूरे का टेस्ट ले लेंगे, ठीक, पूरे का फिर
जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन, डेप्रिसिएशन, सबका 100 मार्क का। और उसके बाद नमस्ते, नमस्ते नहीं करना है क्या? नहीं, फाइनल अकाउंट करना है। चलो फाइनल अकाउंट इनकम्प्लीट। देखो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो मेरे को पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना है तो पेपर है कब? 8 फरवरी। तो चलो 25 जनवरी तक जितना चलते जाता है चलने देते हैं। 16 फरवरी, 15 फरवरी से नमस्ते। उसके बाद टेस्ट 15 फरवरी को नमस्ते। उसके बाद टेस्ट ठीक ठीक है। फिर कंटिन्यू टेस्ट रखते जाएंगे, टेस्ट देते हैं। हर दिन नहीं, गैप दे देके अल्टरनेट। मंडे को टेस्ट है, ठीक। चलो एवरीबॉडी कंसंट्रेट, एवरीबॉडी कंसंट्रेट। WDV मेथड, कौन सा मेथड? ठीक है, WDV मेथड को बोलते हैं अपन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। क्या बोलते हैं अपन? तो WDV मेथड में सॉल्व कैसे करेंगे देखना बेटा। अगर मान लो हम लोगों ने 1 अप्रैल हम लोगों ने 50,000 का एसेट परचेज किया। कितने का परचेज किया? और डेप्रीशिएशन का रेट है आपका 10% पर एनम। 10%। कौन सा मेथड? WDV मेथड। ए नालायक लोग पीछे क्या कर रहे हो तुम लोग? पढ़ने आओ, टाइम पास करने आए? हाँ उठो, खड़े हो, दोनों खड़े हो, चंगो मंगो खड़े हो जल्दी। हाँ लास्ट, हाँ तुम दोनों चंगो मंगो, हाँ तुम लोग को ही बोल रहा हूँ, खड़े हो। और पाजी किधर गया? पाजी को हुआ क्या है मालूम है क्या तुम लोग को? अरे नहीं, उसको हुआ क्या? पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता उसका? छोड़ दी पढ़ाई नहीं, पढ़ाई उसको छोड़ दी, पढ़ाई उसको छोड़ दी। ठीक, चलो नालायक लोग इधर ध्यान दो रे। अरे वो एक और आया था ना हीरो मोटू जैन, कहाँ है वो? यार उसको भी छोड़ दी। जैन पढ़ाई मोटू जैन आया था ना एक, भाग गया वो भी। ठीक, चलो देखो जरा तिवारी क्या हो? मोटू जो एक आया था, नहीं वो एकदम मोटू नहीं, जैन मोटू एक आता है, कर गया। ठीक, कोई नहीं बता रहे। बीकॉम फर्स्ट। अच्छा उसे पर निखर बताएगी वो उसको सर को बोली थी तो मीटिंग करेंगे बोल रहे अभी। हाँ तो बोलो मीटिंग के लिए आज ही बुलवा ले, सर से बात करके मैं अरेंज कर तुरंत 7:30 बजे। वो बच्ची हाँ ठीक है। 1 अप्रैल 18 को अगर मैंने 50,000 का मशीन खरीदा, कितने का मशीन खरीदा? तो माइनस यहाँ पर डेप्रिसिएशन होगा 10%। कितना होगा? हाँ कितना आएगा बैलेंस यहाँ पे? अच्छा ये फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर फिर कितना करेंगे? समझ में आ रहा है क्या? कौन सा मेथड? WDV मतलब रिटर्न डाउन मतलब बची हुई वैल्यू पे अपन डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक, चलो तो ये था आपका। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ध्यान देना। 1 अप्रैल 18 को हम लोगों ने 3 लाख का एसेट परचेज किया। 1 जनवरी 18 को फिर हम लोगों ने 2 लाख का मशीन परचेज किया। डेप्रिसिएशन है आपका 20% पर एनम। ठीक है, 2 ईयर का आपको मशीन अकाउंट बनाना है, मशीन अकाउंट। हाँ दोनों का एक ही अकाउंट बनेगा, ऐसा नहीं कि 2 मशीन है तो 2 अकाउंट बनेगा। हमेशा एक ही लेजर बनेगा मशीन का, चाहे वो 3 मशीन हो चाहे 5 मशीन हो। और आपको बनाना है WDV मेथड से। चलो फटाफट 10 मिनट के अंदर सॉल्व करके दो।
चलो देखो इधर कैसे सॉल्व होगा, ध्यान दो इधर। सब हो गया ना भाई, कितना देर दूँ और टाइम चला जाएगा अच्छे में। कितने लोगों से नहीं बन रहा है, हैंड रेज करो। 1 2 3 4 5 6 लोगों से नहीं बन रहा है, बता रहा हूं। देखो इधर, देखो इधर, चलो आ जाओ। सबसे पहला अपन ने कब परचेज किया, 1 अप्रैल 18 कब परचेज किया। तो एंट्री की आवाज करेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, मशीन अकाउंट डेबिट टू, हाँ ईयर कौन सा आएगा, और यहाँ पर ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे अपन, हाँ टू बैंक, हाँ कितना आएगा बेटा 3 लाख। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन कब चार्ज करेंगे अपन, मार्च में। अच्छा ये मशीन और खरीदे क्या अपन ने, इसी साल आएगा क्या, हाँ कितने का, ठीक है। अब यहाँ पर हाँ क्या लिखेंगे यहाँ पर, हाँ कितना आएगा 3 लाख का 20% कितना आ जाएगा, पहले मशीन का 60,000, हाँ दूसरे मशीन का 2 लाख का 20% 3 महीने का, तो 2 लाख का 20% कितने महीने का, 3 महीने का, कितने महीने का, जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने का, हाँ 3 महीने का कितना आएगा बेटा, तो टोटल मिला के तो ये आ जाएगा आपका 70,000, कितना आ जाएगा। अब मार्च 31 यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, बाई बैलेंस 3 लाख माइनस 60,000, 2 लाख 40,000 और यहाँ पर 1,90,000, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 लाख, हाँ 4,30,000, 4 लाख, ठीक है टोटल कर लोगे 5 लाख, और हाँ नेक्स्ट ईयर क्या आएगा आपका 1920, यहाँ पर क्या आएगा बेटा जी, यहाँ पर क्या लिखो, टू बैलेंस बीडी हाउ मच, अब मार्च 31, मार्च 30 बाई डेप्रीशिएशन, इसी का 20% निकालो, कितना आएगा, हाँ यहाँ क्या लिखेंगे आप, बाई बैलेंस कितना आएगा 3,44,000। आगे के सबका समझ में आया कैसे बनेगा, किसी को डाउट, पक्का डाउट है तो पूछ सकते हो। डायरेक्ट WDV मेथड है, कौन सा मेथड है, तो डायरेक्टली जो ओपनिंग में बची हुई है उसी में 20% चार्ज कर दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। WDV ओपनिंग में जो बची है उसी में चार्ज कर दो सीधा, जब तक मशीन सेल नहीं हो रहा है। सेल हो रहा है तो अलग अलग मशीन का करके चलना पड़ेगा आपको, ऑप्शन नहीं है, ठीक। चलो तो ये था आपका WDV मेथड। आप मशीन सेल वाला करना है क्या, ठीक, वो बॉयलर सेल वाला है क्या, हाँ चलो HLM मेथड में है, सेल वाला है, तो पहले HLM करोगे WDV करोगे, HLM करना है। चलो ये 9 वाला सॉल्व करके दो फटाफट, एवरीबॉडी फास्ट, मैं बनाऊं, चलो मैं बना रहा हूं, चलो देखो इधर। तो आप यहां पर डेप्रिसिएशन बनाने का टेक्निक सीखो, क्वेश्चन से आपको आंसर में उतरना कैसे है, ठीक। केंद्रीय विद्यालय वो तीनों 3 इडियट, इधर ध्यान दो, कॉपी बंद करो, ठाकुर, हाँ इधर तुम दोनों ध्यान दो, केवी, ठीक।
ठीक, मच्छी पानी में डालो बेटा तेरे को अभी, ज्यादा उछल मत। ठीक, अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर, परचेज 1 जुलाई 2018 मशीन कॉस्टिंग ₹30,000। कितने का मशीन परचेज किया, कब परचेज किया? तो 1 जुलाई 18 को परचेज किया भाई लोगों ने। कितने का परचेज किया इन लोगों ने? 30,000 का परचेज किया। ठीक है, इट परचेज फर्दर मशीन ऑन 1 जनवरी 19 कॉस्टिंग 20,000 एंड ऑन 1 अक्टूबर 19 कॉस्टिंग 10,000। तो दो मशीन और, 1 जनवरी 19 और अक्टूबर 19। 1 जनवरी 19, 1 अक्टूबर 19। हाँ, कितना मशीन परचेज किया यहाँ पर? 20,000 एंड 10,000। 20,000, 10,000। ओके, on 1st April 2020 1/3 of the machine installed on 1st July। तो 1st जुलाई का ये वाला मशीन है जिसका 1/3 पोर्शन, कौन सा पोर्शन? 1/3 पोर्शन हम लोगों ने क्या कर दिया? बिकम ऑब्सोलीट, खराब हो गया और हमने 3,000 में सेल कर दिया। तो 1/3 मशीन को हम लोगों ने 3,000 में सेल कर दिया, ऐसा बोलते हैं। तो 1/3 मशीन ऑब्सोलीट हो गया और उसको हम लोगों ने सेल कर दिया 3,000 में। ठीक, सो मशीन अकाउंट would appear in the books of company, it being given that machine was depreciated by fixed installment method 10% per annum। तो आपका है यहां पर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड 10% पर annum आपको करना है। What would be the value of machine on 1st April 21? तो आपको मार्च 21 तक का सॉरी, मार्च 21, क्योंकि अप्रैल 21 का पूछ रहे क्या? तो मार्च 21 तक का आपको बनाना है और अप्रैल का बैलेंस लाके छोड़ देना है। ठीक, अब अपन यहां पर बनाने जा रहे बेटा मशीन अकाउंट, ध्यान देना कैसे बनेगा सब कोई। ठीक, देखो डेप्रिसिएशन के लिए भयंकर प्रैक्टिस की जरूरत है। आप घर में जाके कम से कम 1-2 बार और प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डेप्रिसिएशन में ग्रिप नहीं बनेगा। आलस करेंगे, डेप्रिसिएशन नहीं बनेगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रखेंगे, डेप्रिसिएशन नहीं बनेगा। ठीक, तो डेप्रिसिएशन चैप्टर अगर आपको अच्छे से करना है बेटा, तो आप लोगों को सबसे पहला आलस छोड़ना पड़ेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा रगड़ के। है चैप्टर का दम नहीं, लेकिन एक्चुअल बता रहा हूं बहुत काम का है। आगे देखना कैश फ्लो, अगले साल कैश फ्लो में अगर ये नहीं आता तो फिर दिक्कत। आगे आप जहां भी जाओगे बहुत काम का चैप्टर है, ये बहुत काम आने वाला है। तो ये चैप्टर को भागो मत, उठा के पटक दो साले को, फिर देखो आने दो फिर साले को जहां पे आना है। ठीक, तो चलो अब हमारा फाइनेंशियल ईयर यहां पर 2018 बोल रहा है, तो 18-19 होगा कि 17-18 होगा? जुलाई 18 मार्च 19 में खत्म होगा, तो 2018-19 2000। तो यहां पर लिख लेते हैं अपन 2018-19 एंड देन यहां पर 2018 एंड 19। यहां पर जुलाई 1 बोलता है, तो जुलाई 1 टू बैंक। हाँ, कितने का जाएगा यहां पर? 30,000। कितने का जाएगा? ठीक है, अब 1 जनवरी 19 इसी साल आएगा क्या? आएगा? हाँ ना सर, मार्च 19 है, जनवरी में खरीद रहे हो तो मार्च के पहले तो जनवरी आता है ना सर। तो यहां पर जनवरी 1 क्या लिखेंगे अपन? टू बैंक। हाँ, कितना? अच्छा, ये 1 अक्टूबर कब आता है? 1 अक्टूबर 19। सर वो मार्च 19 के आगे आ रहे हैं ना सर, इस साल लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब अपन आते साल के लास्ट में अपन डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। देखो 1/3 मशीन सेल किया है, चाहे तो अपन स्टार्टिंग में यहीं पे अलग कर दें, इसको यहीं पे अलग करें या बाद में अलग करें, एक ही मतलब है। बाद में करें चलेगा, मेरे हिसाब से तो मेरे को दोनों इजी लगते हैं। अब वो मैं एक साथ करके देख लेता हूं, अगर लगा टफ है तो मैं वो अलग तरीका बता दूंगा। ठीक, जो फिर आपको जिसको जो कन्वीनियंट लगे कर लेना। ठीक, तो अब चलो सीधा अपन कौन से महीने में आएंगे? मार्च के महीने में। कौन से महीने में आएंगे? मार्च।
अब मार्च 31 क्या लिखेंगे यहाँ पर? बाई डेप्रीशिएशन। हाँ, पहले मशीन में कितना आ जाएगा बेटा? 3000। अच्छा, दूसरे मशीन में 20,000 का 10% 2000 कितने महीने का? 3 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च। हाँ, अच्छा पहले वाले में सॉरी पहले वाले में भी तो 9 महीने का आएगा ना सर। हाँ, कितना आएगा? 3000 12 महीने का, तो 9 महीने का कितना? ये 1 जुलाई है बेटा, ध्यान रखना, एक्सीडेंट हो जाएगा नहीं तो भी। कौन सा 3000 बोला था वो? मच्छी। हाँ, चलो कितना रहा है? 2250। अच्छा, अब इसका 20,000 का 10% 3 महीने का 500, तो ये 500 आ गया। टोटल कितना आ गया आपका? 2750। यहां पर क्या आएगा? बाई बैलेंस। हाँ, कितना आएगा? 50,000 माइनस 2750 47250 यहाँ पर 50,000, यहाँ पर 50,000। ठीक। हाँ, नेक्स्ट ईयर क्या आएगा आपका? यहाँ पर, हाँ यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन? अप्रैल 1 टू बैलेंस कितना? 47,250 ठीक है। अब यहाँ पर आपका इस साल और मशीन परचेज किए क्या? 1 अक्टूबर 19। हाँ सर, इसी साल आएगा अक्टूबर। ये अप्रैल से मार्च 20 के बीच में अक्टूबर 19 आता है। मार्च 19 के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर आ रहा है सर। ठीक, अक्टूबर 1 टू बैंक। हाँ, कितना आएगा? 10,000 आएगा। तो ये आ गया आपका 10,000। ठीक है, समझ में आ रहा है? सबसे पहले किसको टारगेट करना है आपको? डेट। किसको टारगेट करना है? अगर आपने डेट में प्रॉपर डेट में रिकॉर्ड नहीं किया तो बेटा एक्सीडेंट पहले हो जाएगा। तो हर एक ईयर में जाके क्वेश्चन में झांको और आपने जो ये चार्ट बनाया है उसमें जाके देखो। ये चार्ट बहुत काम का है बेटा, आपको बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस चार्ट उठाया फट से सॉल्व करके खत्म कर दिए। दूसरा, कई बार 6 से 8 मार्क का क्वेश्चन आता है और वर्किंग नोट अगर आपने नहीं दिया तो आपका मार्क्स कट जाएगा। मेरा वर्किंग नोट हर एक पैटर्न में सेम पैटर्न रखा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो आप वर्किंग नोट वैसे ही बनाना जैसे मैं आपको बना के दूंगा, उसी पैटर्न में सॉल्व करना, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक। मंडे को अपन पीएफडी मेथड करेंगे। मंडे को क्लास बिल्कुल भी गायब नहीं रहना। टेस्ट भी लेंगे, क्लास नहीं लो, नहीं टेस्ट रखेंगे, टेस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वर्मा सर की क्लास है कि मंडे को? तो ट्यूसडे को मैं क्लास रख लूंगा, मंडे को टेस्ट रहेगा। चलो जाओ। ठीक, चलो देखो इधर। अब इधर, अच्छा इसको सेल कब किया बेटा अपन ने? सेल कब किया है? 1 अप्रैल 20। 1 अप्रैल, तो अभी 1 अप्रैल 20 अगले साल आएगा। अभी मार्च 20 है, अभी क्या है? अप्रैल 20 अगले साल आएगा। अभी यहां पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे अपन। हाँ चलो देखो इधर, मार्च 31 बाई डेप्रिसिएशन। हाँ, डेप्रिसिएशन कितना आएगा इसमें बताओ? 4725 और 10,000 का 10% 6 महीने का 500। हाँ, टोटल 5225 आएगा। तो 5225 अब यहां पर आ जाएगा आपका बाई बैलेंस। बाई बैलेंस कैरी डाउन। हाँ, कितना आएगा बेटा जल्दी बोलो? 52,025 आया सबका? ठीक है, चलो अब यहां पर पैकअप हो गई। अब नेक्स्ट ईयर आएगा आपका 2021।
2021 और यहां लिखेंगे अपन अप्रैल 1 टू बैलेंस। अच्छा एचएलएम था कि डब्ल्यूडीबी था भाई? ओहो हम लोग कुछ में सॉल्व कर दिए, डब्ल्यूडीबी में सॉल्व कर दिए बेटा जी, कोई ध्यान नहीं दिया। प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत है। ठीक है चलो ध्यान दो। अभी क्वेश्चन को एक काम करते हैं, इसको डब्ल्यूडीबी में कर देते हैं। किसमें कर देते हैं? एचएलएम में। अरे सेम क्वेश्चन डब्ल्यूडीबी में सेम है ना, तो डब्ल्यूडीबी तो बोली क्यों नहीं बेटा? अरे इस लो चलो जाने दो, एचएलएम में करें, जाओ मजे ले लो तुम लोग। चलो आ जाओ। चलो देखो यार यहाँ पर 30,000 और 20,000, 50,000 का 10% कितना जाएगा? 5,000 आएगा। 10,000 का 10% कितना जाएगा? 500। टोटल मिला के 5,500। अभी हम लोग क्या पिछला क्वेश्चन डब्ल्यूडीबी किए ना, तो दिमाग में वही चल रहा था, लेकिन अब एचएलएम में आ गए। एचएलएम ध्यान रखना है। और ये देखो यहाँ सामने लिखे, ध्यान भी दो बेटा, इसको ध्यान देना कभी भी। ठीक चलो अब बाई बैलेंस यहाँ पर आ जाओ बेटा। बैलेंस कितना आएगा जल्दी बताओ? 51,750। बच्चा क्लियर हुआ? नहीं हुआ? एचएलएम मेथड में क्या करते हैं हम लोग? ओरिजिनल कॉस्ट में चार्ज करते हैं। तो 30,000 और 20,000 पूरे साल भर यूज किए, तो 50,000 का 10% कितना जाएगा? 5,000 और 10,000 का 10% 6 महीने का 500, तो 5,500। अब इन सबको टोटल किए, इसको माइनस किए, तो ये आएगा आपका 51,750। ठीक चलो अब टू बैलेंस यहाँ पर लिखेंगे 51,750। चलो अब इधर देखो। अब सर यहाँ पर जो पहला वाला 30,000 मशीन है ना, वो सेल हो गया। क्या हो गया? 1/3 मशीन सेल हो गया। और हम लोगों को आप कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमको कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस। ठीक चलो अब देखो इधर ध्यान दो। 30,000 का 1/3 मतलब कितना आएगा? 10,000। 10,000 का मशीन पहले साल था हमारे पास, तो 1 जुलाई में वो 10,000 का था। तो यहां पर 1 जुलाई में पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? तो 10,000 का 10% 9 महीने का कितना आएगा? 10,000 का 10% 1,750 आएगा क्या? देखो तो 750। ठीक ये ईयर 1 में। ईयर 2 में कितना आएगा बेटा? 1,000। तो फाइनली 10,000 माइनस 1,750, तो 8,250 का मशीन हम लोगों ने सेल कर दिया। कितने में? 3,000। कितने में सेल किया बेटा जी? हाँ एक बार फिर से समझाओ। चलो देखो इधर फिर से देखो। चलो आप लोगों को एक फॉर्मेट में बना के दे देता हूं। चलो देखो इधर वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। सबसे पहला लिख लो सेल कंसिडरेशन। कितने में सेल किया आपने? 3,000। तो यहां पे लिखो 3,000। बी लिखो वैल्यू ऑफ मशीन। वैल्यू ऑफ जो आपने मशीन सेल किया था कितने का, उसका 1/3 कितना आएगा? 10,000। सर जो अपन पहला मशीन लाए थे ना, उसका 1/3 मशीन सेल हुआ है। कितना मशीन सेल हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो आपने पहला मशीन लाया था उसका 1/3 आपने सेल किया। तो 30,000 का 1/3 कितना आएगा? 10,000। अब 10,000 का मशीन पहले साल का डेप्रिसिएशन ईयर 1 में कैसे आएगा बेटा? आपने जुलाई में परचेस किया है तो 9 महीने का, जुलाई में परचेस किया तो 10,000 का 10% 9 महीने का कितना आएगा? 750। ईयर 2 में कितना डेप्रिसिएशन आएगा? 1,000। कितना आएगा? काय को 1,000? एचएलएम मेथड है। कौन सा मेथड है?
तो 10,000 का 10% कितना आएगा 1,000। तो अब 10,000 माइनस 1750 कितना देगा यहाँ पर। तो 8250 के मशीन को कितने में सेल किए 3,000 में सेल किए। तो यहाँ पर 5250 का क्या हो गया हमको लॉस। क्या हो गया लॉस। आया समझ में। फिर से हम लोगों ने जो पहला मशीन परचेज किया था, कौन सा मशीन परचेज किया था, उसका 1/3 पोर्शन सेल हो गया। 1/3 कब सेल हुआ तीसरे साल के स्टार्टिंग में, तीसरे साल के। अच्छा कितने में सेल हुआ। तो सबसे पहले अपन ने क्या लिखा सेल वैल्यू, क्या लिखा अपन ने। ठीक है अब ये सेल वैल्यू लिख लिया। अब उसके बाद मशीन 1/3 था कितने का, तो 30,000 का 1/3 निकालोगे तो कितना आएगा 10,000। ठीक है तो 10,000 में आपने खरीदा था सर। पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा 750, 9 महीने का, कितने महीने का। तो 10,000 का 10% 9 मंथ का आप निकालोगे तो 750। सेकेंड ईयर में कितना आएगा 1,000। कौन सा मेथड है HLM। तो टोटल अभी तक का डेप्रिसिएशन कितना हुआ 1750। अब 1750 अपन 10,000 में माइनस करेंगे तो कितने का बचा। तो 3,000 का सेल हुआ। 3,000 का मशीन की औकात कितने की थी 8250, ज्यादा की औकात थी तो प्रॉफिट होगा कि लॉस। अच्छा कितने का मशीन था 8,250 का। 8,000 कितने में सेल किए, जिस दिन सेल किए उस दिन उसकी औकात कितने की थी 8,250। कितने की थी, जिस दिन सेल किए उस दिन उसकी औकात कितने की थी, और कितने में सेल किए, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस। फिर से जिस दिन सेल कर रहे हैं उस दिन की उसकी औकात दिखनी है, उस दिन की उसकी। तो सर खरीद के लाए थे भले 10,000 में, लेकिन यूज करने के बाद कितने का बचा, तो जिस दिन सेल कर रहे हैं उस दिन की अगले साल, जिस दिन सेल कर रहे हो उसी दिन। ठीक अब 825 के मशीन को कितने में सेल किया अपन ने, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस। सर लॉस होगा ना सर, कम में बेचे ना सर, 8,250 3,000 में लेके गया कटप्पा। ठीक चलो आप यहां पर एंट्री पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट हाँ कितना पैसा आया 3,000। अच्छा अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना, अच्छा मशीन था कितने का, डबल अकाउंटिंग सिस्टम। तो मशीन को क्या किया आपने यहां पर क्रेडिट, मशीन को क्या किया, तो मशीन अकाउंट के क्रेडिट में बाई बैंक, बाई पीएनएल, बाई बैंक और पीएनएल 1 अप्रैल को। ठीक तो यहां पर अप्रैल 1 बाई बैंक 3,000 बाई पीएनएल 5250 ना, हाँ 5250। ठीक है अब अपन आएंगे सीधा मार्च में। कब आएंगे बेटा, मार्च में क्या लिखेंगे, और बाई डेप्रिसिएशन, बाई। ठीक है अब डेप्रिसिएशन कैसे आएगा देखो बेटा जी, 30,000 में से कितने की कॉस्टिंग का मशीन चला गया, कितने की कॉस्टिंग का मशीन बचा, तो 20,000 का 10% कितना आएगा 2,000 आएगा पहला मशीन में। अच्छा अब सेकंड मशीन 20,000 का 10% 2,000 आ जाएगा। अब तीसरा मशीन 10,000 का 10%, तो टोटल मिला के 5,000। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बाई बैलेंस, टोटल करो माइनस करो कितना आ रहा है बताओ, 51,750 माइनस 3,000 माइनस 5,250 माइनस 5,000 38,500। 38,000 आया क्या आंसर देखो तो, 38,500 इज द राइट आंसर। ये हमारा आंसर आ गया 38,500। और यहां पर प्रॉफिट लॉस, लॉस ऑन एसेट 5250 बोल रहा है, और हमारा भी लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट आया था 5250। हम लोगों ने चेक कर लिया है, हमारा आंसर आ गया है। बट गलती एक हो गई थी, हम WDV से SLM में आ गए थे, हमारे दिमाग में WDV चल रहा था। ठीक हाँ
वर्किंग नोट नहीं बनाया तो आपका 1 से 2 मार्क कट सकता है, क्योंकि हाँ अगर 8 मार्क का आया तो 1 से 2 मार्क कट सकता है। और सुन लो इधर, वर्किंग नोट से परफेक्शन आता है, बिना वर्किंग नोट के गलत होने के चांसेस रहेंगे आपके, तो वर्किंग नोट बना लेना बेटर रहेगा। ठीक, चलो सुनो इधर, सेम क्वेश्चन WD में बना के दो आप लोग। सेम क्वेश्चन ये है आपके में 25 नंबर, ये देखो सेम क्वेश्चन है, चलो मेरा वर्किंग नोट देखना। हाँ ये वर्किंग नोट देख लो बेटा, ये देखो, और ये एंट्री पास करके करना कभी भी पोस्टिंग, एंट्री पास करके करोगे तो गलती नहीं होगी। सिंधी बहन नोट करूँ 6 हो गया। फोटो भेज दो, फोटो भेज दो ग्रुप में, फोटो पहुंच रहा है आपके पास। चलो एक काम करोगे क्या, सुनो इधर, मेरे साथ साथ बनाओगे, मेरे साथ डूबोगे, चलो मेरे साथ डूबो, चलो फटाफट लाइन मारो फटाक से 25 जल्दी जल्दी। नालायक लोग लाइन खींचो, कुछ भी इंटरप्रेट करते हो नालायक लोग। चलो यहां पर लिखेंगे अपन मशीन अकाउंट, मशीन, ठीक है। ए डाउन, बात नहीं कर, हाँ मच्छी इधर एक, हाँ चलो आप पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन का समरी बनाते हैं, समरी बनाने के बाद उसको सॉल्व करेंगे। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को वैसे ही हैंडल करना जैसे मैं बता रहा हूं, अगर घर में ऐसा बनाने की हैबिट लाओगे, आपको फायदा बता रहा हूं, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होगा, गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे और कम टाइम में आप छक्के मार के निकल जाओगे। चलो फर्स्ट परचेज, मशीन परचेज किया 1 जुलाई 18 को, तो यहां लिखो 1 जुलाई 18 कितने का, 30,000 का हम लोगों ने परचेज किया बेटा, ठीक है। उसके बाद फर्दर अपन ने परचेज किया बेटा 1 जनवरी 19 को और 1 अक्टूबर 19 को, तो यहां लिखो 1 जनवरी 19 और 1 अक्टूबर 19, हाँ कितने का, 20,000 10,000, सेम क्वेश्चन है ये, 20,000 10,000। अब यहां पर बोलता है बेटा 1/3 of the machine installed on 1st July 18 become obsolete, was sold for ₹3,000, सेम क्वेश्चन। तो ये वाला मशीन हम लोगों ने कब सेल किया, 1 अप्रैल 20 में, तो सेल कर दिया 1 अप्रैल 20 में 3,000 में। The company follow financial year accounting year, machine account appear in the books of company, depreciation 10% per annum on WDV method, ठीक है। देखो हमारा जो 11th है वो फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च मान के चलता है, बट जनरली फाइनेंशियल ईयर हो सकता है अप्रैल से मार्च और जनवरी से दिसंबर भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर, लेकिन हमारा 11th क्या करता है, अप्रैल टू मार्च को ही फाइनेंशियल ईयर मान के चलता है। कई बार क्वेश्चन में हो सकता है फाइनेंशियल ईयर जनवरी से दिसंबर भी दे दे, तो पहले अच्छे से क्वेश्चन रीड करना, उसके बाद सॉल्व करना, हमेशा ध्यान रखना। सीए में हो चुका है ये, एक्सीडेंट बच्चे कर चुके, फाइनेंशियल ईयर देखे तुरंत क्लिक करता है अप्रैल से मार्च, बना के कर दिए, लास्ट में बोलता है 31 दिसंबर तक का हो गया, पूरा काटे फिर से बनाए, तो टाइम वेस्ट होता है इसमें और कुछ नहीं। तो कभी भी क्वेश्चन को पूरा प्रॉपरली रीड करो, उसके बाद सॉल्व करो समझ के, हड़बड़ा के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलो अब लाइन से मेरे साथ डूबो, आराम से चलेंगे बेटा, टेंशन नहीं लो, मेरे साथ साथ बनाओ। अभी यहां पर देखो बोलता है 1 जुलाई 18, क्या बोलता है, तो 1 जुलाई 18 कौन से ईयर में आएगा, 18 19 के 17 18,
सर मार्च 19 में खत्म हो रहे तो 18 19 ही होगा ना सर, तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन? हाँ तो लिखो 2018 एंड 19, 2018 एंड 19, यहां पर भी लिखो 2018 एंड 19। क्लियर दिख रहा है क्या? ठीक, अब यहां लिखेंगे अपन अप्रैल 1, क्या लिखेंगे बेटा? जुलाई, सॉरी सॉरी, हाँ जुलाई 1 क्या लिखेंगे यहां पर? टू बैंक, हाँ कितने का खरीदे? 30,000, कितने का खरीदे? 30,000। 1 जनवरी 19 को कितने का खरीदे? 20,000। तो जनवरी 1 इसी साल आएगा, टू बैंक ये आ जाएगा आपका 20,000। ठीक, कौन सा मेथड? कौन सा मेथड? एक्चुअली में क्या नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड। कौन सा माइंड? ठीक है, आप डेप्रिसिएशन कब चार्ज करेंगे? मार्च 31, क्या लिखो? बाय डेप्रिसिएशन। अच्छा WDV है, तो 30,000 का 10% कितने महीने का? 9 महीना। कितना आएगा? 2 अच्छा सेकेंड मशीन 20,000 का 10% 3 महीने का, तो कितना जाएगा? 2750। अब यहां क्या लिखेंगे? मार्च 31 बाय बैलेंस, हाँ 30,000 माइनस 2250 कितना आएगा बेटा? ठीक है, यहां पर आ जाएगा आपका 19,500। तो 47,250, 47,250। ए बांगड़ू क्या हो गया तेरे को? लिख रहे क्या? WD बन गया तेरा? पागल आदमी, पता नहीं कहाँ खो जाता है। ठीक, नेक्स्ट ईयर क्या आएगा? 2019-20, यहां पर क्या लिखेंगे? 2019 एंड, अच्छा मार्च के बाद क्या आता है बेटा? अप्रैल 1। ठीक है, चलो लिख लिया यहां तक सब कोई? कितने लोग लिख लिए? भाई शाबाश, हाँ लिखो लिखो, बाकी लोग लिखो, चलो लिखो, टेक योर ओन टाइम। हाँ बैठो भी चुपचाप, ध्यान दो इधर। ठीक, अप्रैल 1, अप्रैल क्या करेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस, हाँ कितना आएगा बेटा? 47,250, 47,250, हाँ 250। ठीक, अब अपन इस साल और खरीदे क्या? अक्टूबर 19, अक्टूबर 19 इसी साल आ जाएगा बेटा। अक्टूबर 1 टू बैंक कितने का? 10,000। अब डेप्रिसिएशन कब चार्ज करेंगे? अच्छा सेल कब हुआ है बेटा? ध्यान रखना, सेल कब हुआ है? अप्रैल 20। अप्रैल 20 कब आएगा? अगले साल के ओपनिंग में, अगले साल के, हाँ चलो अब यहां पर मार्च 31 क्या लिखो? बाय डेप्रिसिएशन। अच्छा एक्सेलेंट पे WDV, अच्छा WDV 47,250 का 10%। अच्छा अलग अलग लेके चलो कि एक साथ फटाफट करो? नहीं बेटा, अलग अलग चलना है। कैसे चलना है? क्योंकि मशीन सेल हुआ है, संभाल के चलना। अब अलग कैसे चलना देखो, 27750 है क्या पहला मशीन, तो उसका 10% कितना आएगा? 2775 प्लस 19,500 का 10%, 19। अच्छा यहां पर 10,000 का 10% 6 महीने का 500 कितना आएगा? 10,000 का 10% 6 महीने का 500। 2775 प्लस 1950 प्लस 500 ये आ जाएगा आपका 5225, 5225। ये डेप्रिसिएशन आया आपका सेकेंड ईयर का। कौन से ईयर का? अब आ जाओ मार्च 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब बैलेंस कैसे निकालोगे देखो इधर, सब कोई ध्यान दो।
सब कोई, एवरीबॉडी ध्यान देंगे। पहला मशीन कितने का था, उसमें डेप्रिसिएशन इस साल कितने का आया, तो उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करो और बताओ कितना आ रहा है। तो 27750 में माइनस करेंगे तो आएगा 24975, 24975। अब सेकेंड मशीन कितने का था बेटा, 19,500। डेप्रिसिएशन कितना था, हाँ कितना आएगा, 1755। जी बेटा जी, बैलेंस में तो माइनस करेंगे ना जी। 18 वाला 31 मार्च का बैलेंस है, कौन सा वाला बेटा, दिस वन जी। पहला मशीन इतने का था, कंसंट्रेट एवरीबॉडी कंसंट्रेट। पहला मशीन कितने का था 27750, उसमें सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना आया था 2775। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। वैसे ही 19500 आपका सेकंड मशीन, उसका डेप्रिसिएशन 1950, उसको माइनस करो तो उसकी वैल्यू आ जाएगी आपका 17,550। अच्छा, तीसरा मशीन है कितने का आपका 10,000। तीसरा मशीन कितने का है, और तीसरे मशीन का डेप्रिसिएशन है कितना इस साल में, तो 10,000 माइनस 500, 9,500। अभी गयो, आया कि नहीं आया बोलो, ठीक है। किसी को डाउट है बेटा, पूछ लो, डरो मत रे, डेप्रिसिएशन टफ नहीं है, पूछो, मैं 10 बार बताऊंगा ईमानदारी से। क्या नहीं समझ में, पूछो मैं बताऊंगा, एक एक का आंसर दूंगा मैं। बिंदास खड़े होकर पूछो, सर ये कैसे आया, बताऊंगा मैं, क्यों आया वो भी बताऊंगा। पूछोगे खड़े होगे तो बताऊंगा, ऐसा नहीं कि अभी तुम्हारे चेहरा देख के नहीं समझ में आता कि क्या नहीं समझ में। सर पूरा ही नहीं समझ में आया, पूरा समझा दो ना सर, समझा दो ना सर एक बार सर, भगवान आपका भला करेगा सर। चलो हैं, क्लास खत्म नहीं होने वाला है, वो बैटरी लो है, ठीक। देखो इधर 30,000 का पहला मशीन था, 30,000 में पहले साल अपन ने इसका कितने महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, जुलाई है तो 9 महीने का ये डेप्रिसिएशन आया, इसमें से इसको माइनस किए तो ये आ गया। 20,000 का 10% अपन ने निकाला, यहाँ पर जनवरी 3 महीने का 500 आया। ये 3 महीने का निकाल लोगे कि निकालना सिखाऊं, तो 20,000 माइनस 500 कितना हो जाएगा 19,500। अब हमारा क्वेश्चन है WDV मेथड, कौन सा मेथड, तो अब यहां पर 27750 का 10% निकालेंगे तो ये आएगा, इसका 10% निकालेंगे तो ये आएगा, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो ये आएगा, सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो ये आएगा, थर्ड मशीन 10,000 का था, 10,000 का 500 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 9,500, 9,000। अब जिसको कैलकुलेशन नहीं आता है आके सीख लेना, अलग से सिखा भी दूंगा, दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों को कैलकुलेशन नहीं आता है, 3 महीना 6 महीना, आ जाना सिखा दूंगा, कोई बात नहीं, सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा फील नहीं करना, कई बार मैं आराम से भी सीखता हूँ, ठीक, तो उसमें कभी भी ऐसा नहीं कि मेरे को नहीं आते तो सीखता हूँ, सिखाते हैं पापा ये देखो, ठीक। अरे एक बार हम लोग उसके साथ घूमने गए थे, ईमानदारी से सब स्टूडेंट भी बैठे हुए थे सी इंटर के, तो सबसे महंगी कार कौन सी है तो बताया, अमाउंट भी बता दिया, ईमानदारी से पूछ लेना उससे। हम सब ऐसे बोल रहे थे, बोला मजाक कर, इतना करोड़ कौन सी कार आज तक नहीं दिखे। रियल में एक बच्चा तुरंत गूगल में सर्च मारा, जो हराम आंसर दिया वो सेम कार निकली, जो मॉडल बोला सेम निकला, सेम वैल्यू निकली उसकी, डॉलर में निकली, कन्वर्ट किया तो देखे सेम वैल्यू। हम लोग शॉक्ड थे। अभी भी जाके पूछ लेना सबसे महंगी कार कौन थी, वो बता देगा, मेरे को याद नहीं ईमानदारी से वो बता देगा, ठीक। अब आई डोंट नो, ठीक। हाँ चलो चलो, इधर इधर, उसको बचपन से कार का बहुत शौक है, पता नहीं, तो कार के बारे में कई बार जाता हूं तो बता देता पापा ये गोगो गाड़ी है। चलो चलो इधर आ जाओ, 2 4, इधर देखो, इसको टोटल करो, बताओ टोटल कितना रहे, 5 025। चलो अब लास्ट ईयर आ गए,
कौन से ईयर आ गए? हाँ 2020, 21, 2020, 21। यहाँ पर आ जाएगा आपका अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 52025। ठीक है, टोटल आप लोग करते रहना, मैं टोटल नहीं करूंगा। ठीक है, हाँ ये आप लोग का काम है, आप लोग करेंगे। अब सबसे मेन एस्पेक्ट में आ गए सर, जब मशीन सेल होता है ना तो उस समय कैसे अपने को ट्रीटमेंट करना है वो अपने को सीखना है। ठीक, चलो देखो इधर, अब अपन कैसे करेंगे, सेम कंसेप्ट। सबसे पहला सेल कंसिडरेशन, कितने में सेल किया बेटा जी हम लोगों ने? 3000 में हम लोगों ने सेल किया। ठीक, वैल्यू ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ, देखो यहां पर एक शॉर्टकट तरीका दे रहा हूं, ध्यान देना। वैल्यू ऑफ मशीन, कौन सा मशीन? अभी तक समझो, हमारा जो पहला मशीन था वो है कितने का? उसका कितना पोर्शन बिका? 1/3 बिका। ठीक, अच्छा 24975 का ना 2/3 अलग से निकाल के रख लो, डेप्रिसिएशन के लिए काम आएगा। काय के लिए काम आएगा? इस साल के डेप्रिसिएशन के लिए काम आएगा। ठीक, तो 24975 डिवाइडेड बाय 3, हाँ कितना आएगा? 9000 आएगा कि नहीं? डिवाइडेड बाय 3, हाँ 8325, 8300 एंड, तो 8325 माइनस 3000, 5325 का क्या हो गया हमको? लॉस। क्या हो गया? अच्छा, एंट्री क्या बात करेंगे अपन? बैंक अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू मशीन। मशीन कितने का था? कितने में सेल की? 3000। लॉस कितने का हुआ? हाँ, यहां पर क्या लिखेंगे अपन? आप अप्रैल 1 क्या लिखेंगे बेटा? बाई बैंक, और क्या लिखेंगे? बाई पीएनएल। बैंक में कितना पैसा आएगा? 3000, और पीएनएल में, हाँ लिखो 3000,5325, राइट। हाँ इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मशीन क्रेडिट है, मशीन क्या है? तो मशीन अकाउंट के क्रेडिट में, मशीन अकाउंट के बाई बैंक, बाई पीएनएल, कितने से? 3000 और 5325, ऐसे पोस्टिंग करते हैं। अब चलो, अब अपन आते हैं मार्च 31 बाई डेप्रिसिएशन, बाई। अब ये बताओ, पहला वाला मशीन